क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम ख़वातीन का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है? हम पुरएतमाद नहीं रह गई, हम डिसीजंस लेने से घबराती हैं, हम इमोशनल होके हर चीज़ से डरने लगती हैं। क्या आप भी अपने आप से कभी-कभी कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या मुझ में हिम्मत नहीं है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर हम औरतों को कमज़ोर, बुज़दिल और डरपोक बना देती हैं, बिना हमें पता चले। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं अपना व्लॉग। इट्स मी फाइज़ा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं ग्रोसरी संभाल रही थी, अभी अभी ही मेरी ग्रोसरी आई थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आज ग्रोसरी के लिए मैं नहीं जा सकता हूँ, तो फ्रूट और सब्जियाँ सारा कुछ ही ख़त्म हुआ था, तो मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवा ली थी। तो ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाने का मुझे मज़ा बहुत आता है, इस वजह से, क्योंकि जो ग्रोसरी हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, वो ये होता है कि वो स्टोर से अंदर से फ्रेश चीज़ें दे के जाते हैं। तो फिर ये है कि मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है ऑनलाइन ग्रोसरी करके। जब हम लोग खुद जाते हैं ना तो कभी कभी चीज़ अच्छी नहीं भी आती, लेकिन जब ऑनलाइन मंगवाती हूँ मैं, तो मेरा तजर्बा हमेशा ही ऑनलाइन ग्रोसरी के साथ अच्छा ही रहा है। ये वही सेम मॉल है, रमीज मॉल, जहाँ पे आप लोग अक्सर देखते हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ जहाँ से हम लोग ग्रोसरी करते हैं, तो ऑनलाइन ग्रोसरी भी मैं वहीं से ही मंगवाती हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहली गलती जो हम खवातीन करती हैं वो ये है कि इग्नोर आवर इनर वॉइस। तो देखें, हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है, एक आवाज होती है जो कहती है कि हम कर सकते हैं, हम स्ट्रांग हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, सोसाइटी, रिश्तेदार और लोगों की ओपिनियंस हमारी उस आवाज को दबा देती है। हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमसे नहीं होगा, या जो सब कुछ लोग कह रहे हैं वही सही होगा, हमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, या हमने जो डिसीजन लिया वो ठीक ही नहीं है। और यही पहली हमारी गलती होती है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को इग्नोर करना। और जब भी हम अपने डिसीजंस किसी और के कहने पे लेने लगते हैं तो हम अपनी सोच पे शक करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक औरत जो घर के लिए परफेक्ट प्लान बनाती है, लेकिन जब वो हस्बैंड या ससुराल में से किसी के कहने पे सब कुछ कैंसिल कर देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सोचना ही बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचने लग देती है कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था, इसी वजह से वो कैंसिल हो गया। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि योर इनर वॉइस इज योर पावर। इग्नोर ना करें अपनी अंदर की आवाज को, अपनी अंदर की आवाज को सुने, अपने डिसीजंस के पीछे खड़ी हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स मंगवाई थी और फ्रूट्स मंगवाए थे वो मैंने सारे वॉश कर दिए हैं, और वॉश करके अब इनको मैं साइड पे रख लूंगी, और बाकी की ग्रोसरी भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारी संभाल लूंगी। ये दोपहर का टाइम था और लाइट भी काफी अच्छी आ रही थी वीडियो में, तो मुझे कोई भी रिंग लाइट या लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो अब के लिए मैंने यही सोचा है कि आइंदा मैं ना जो डिनर का इंतजाम करना होगा और उसकी जो वीडियो बनानी होगी वो भी मैं इसी दोपहर में या शाम में अंधेरा होने से पहले पहले कर लिया करूंगी, क्योंकि मैं रिंग लाइट भी लगाती हूँ लेकिन इसके बावजूद जो जैसी रोशनी आ जा रही है ना वीडियो में, ऐसी रोशनी नहीं आती है रिंग लाइट से। जाहिर सी बात है, नेचुरल लाइट तो फिर नेचुरल है ना, उसका तो कोई मद्दे मुकाबिल हो ही नहीं सकता। सो नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हम औरतें क्या करती हैं गलती, कि अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग। हर बात पे माफी मांग लेना। सॉरी मैं लेट हो गई, सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। अरे क्यों सॉरी? हमने क्या गलत किया है? हर वक्त सॉरी कहना एक मेंटल सिग्नल देता है, और दूसरे के सामने हम अपनी ये सिचुएशन दिखाते हैं कि भाई मैं गिल्टी हूँ और मुझे कोई हक नहीं है अपनी बात कहने का। ये गलती औरतों को वीक और अपोलोजेटिक पर्सनैलिटी बनाती है। एक स्ट्रांग औरत वो होती है जो गलती पे माफी मांगती है, लेकिन बिना वजह के नहीं। तो इस लफ्ज सॉरी को हम ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकते हैं कि हम ये कह दें कि थैंक्स फॉर योर पेशेंस, कि आपने, मैं इतना बोली आपने बर्दाश्त किया, या आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, या ये कि मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। अपोलोजाइजिंग अननेसेसरी से हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट करते हैं और हम दूसरों की नजरें में भी इनसिक्योर लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि माफी मांगना बुरी बात है, अपनी गलती मानने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है, बहुत बड़े दिल का मालिक होता है। लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है ना कि छोटी छोटी बात पे अपनी गलती ना भी हो तो बस डर के फौरन सॉरी कह दिया, सिर्फ इस वजह से कि बात बढ़ ना जाए, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, सिर्फ बात बढ़ने की वजह से ना सॉरी कह के तो बस खत्म कर देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। इस चीज को मैं गलत कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे शाम का टाइम था तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी पिज्जा सैंडविचेस। तो उसके लिए पहले मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, दही लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में कुछ बेसिक से स्पाइसेस डाले हैं, और यहाँ पे मैंने पिज्जा सॉस रेडी की है। तो उसके लिए मैंने इसमें मेयोनीज डाला है, और इसके बाद चिली सॉस डाला है, टोमेटो केचप डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। उसके बाद थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल के मैंने इसको भी मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है, और यहाँ पे जो मैरिनेटेड चिकन था उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इस चिकन को मैं
कुक कर लूंगी। ज्यादा हमने इसको कुक नहीं करना कि ये सख्त हो जाए, हमने इसको लाइट लाइट सा ही कुक करना है ताकि ये जब बेक हो ना सैंडविचेस तो उस वक्त ये बाकी के पक जाए। जब हम अभी से ही ज्यादा कुक कर देंगे तो जब ये बेक होंगे ना तो चिकन बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर केक मोल्ड ले लिया है और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है और बटर पेपर बीच में लगा दिया है। बटर पेपर को आपने ऐसे सेट करना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो बाहर की तरफ ऊंची रहें, ताकि जब हम इसमें सैंडविचेस सेट करें और इनको बेक करें ना तो जब ये बेक हो जाएं तो ये टूटे ना, बल्कि हम इस तरह से बटर पेपर को पकड़ के सैंडविचेस को शिफ्ट कर दें बाहर। तो साथ ही साथ हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ और तीसरी गलती की तरफ। तीसरी गलती क्या होती है औरतों की? फियर ऑफ बीइंग जज्ड। लोग क्या कहेंगे? इस एक सेंटेंस ने कितनी जिंदगियां स्लो कर दी हैं। कपड़े पहनते वक्त, बात करते वक्त, हर वक्त ये डर के कहीं कोई जज ना करे। लेकिन बात यह है कि जजमेंट तो हर हाल में ही आएगी। अगर स्ट्रांग बनेंगे तो कहेंगे बहुत बोल्ड है, अगर चुप रहेंगे तो बोलेंगे बहुत डल है, बहुत सुस्त है, इसको तो बात करने का भी तरीका नहीं। लोगों का तो काम है बातें करना। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी एंड योर टाइम टू प्लीज एवरीवन? यू कैन नेवर विन इफ यू आर ट्राइंग टू विन पीपल्स अप्रूवल। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, दैट इज अप्रूव योरसेल्फ, ट्रस्ट योर चॉइसेस, बी योर ओन लीडर। तो जी ब्रेड की असेंबलिंग हो चुकी है केक मोल्ड में। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर पिज्जा सॉस और साथ में हम चिकन चंक्स और चीज वगैरह जो जो चीजें हमने लगानी है वो लगा देंगे। आप अपनी मर्जी की जो भी चीजें लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी की टॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पिज्जा सॉस बनाई है अभी आपके सामने वो रखाई है। उसके बाद इसमें मैंने मोज़रेला चीज लगाई है। इसके बाद इसमें मैंने वो येलो वाली ऑरेंज वाली चेडर चीज लगाई है। ये थोड़ी सी ज्यादा सॉल्टी होती है, इस वजह से मैंने हर चीज में सॉल्ट थोड़ा सा कम रखा है। शिमला मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी जो मैंने अभी ही मंगवाई हैं, इसलिए नहीं मंगवाई थी, वो मैंने किसी और मकसद के लिए मंगवाई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं थोड़ी सी इसमें मैं डाल देती हूँ। और बस इसके बाद दूसरी लेयर ब्रेड की लगाई है और इसके ऊपर दोबारा से वही हमने प्रोसेस रिपीट किया है, पिज्जा सॉस, चिकन चंक्स, शिमला मिर्चें और चीज का। और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूल्हे पे बेक करूंगी। सिर्फ और सिर्फ इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि हमने सिर्फ चीज मेल्ट करनी है, बाकी सारी चीजें इसके बीच में ऑलरेडी कुक्ड है। अब हम चलते हैं आखिरी गलती जो कि औरतें करती हैं उसकी तरफ, जो कि है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फेथ, अपने रब से दूर होना। कभी कभी औरत हर रोल में इतनी कंज्यूम हो जाती है, माँ, बीवी, बेटी, कुक, क्लीनर, केयर टेकर, कि वो सब कुछ संभाल लेती है, बस अपना रब नहीं। उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ टाइम, उसका जिक्र, सब कुछ छूट जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि औरत अंदर से टूट जाती है। पहले ये होता था कि वो फजर की नमाज में रोना जानती थी, तस्बीह की हर मोती से अपना गम बांट लेती थी, कुरान की तिलावत में सुकून मिलता था। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि ना वक्त मिलता है ना एनर्जी, और फिर शैतान उसे ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि बस मैं थक चुकी हूँ और अल्लाह भी तो समझता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है और मेरी जिंदगी का तो सबसे बड़ा सच है कि एक वक्त ऐसा भी आता है इंसान की जिंदगी में। यहीं से तो कमजोरी का सिलसिला शुरू होता है। जब आप अपने क्रिएटर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो दुनिया की हर नेगेटिविटी का असर डबल हो जाता है। हर बात दिल पे रखती है, हर क्रिटिसिज्म जख्म लगता है, हर छोटी बात पे रोना आता है। लेकिन जब आपका रब से कनेक्शन मजबूत होता है तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको हिला नहीं सकती। आप रात को थक कर सोते हैं लेकिन सुकून से, आपका हार्ट पीसफुल होता है। चाहे एक्सटर्नल लाइफ कितनी भी मैसी हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन इसके बावजूद सुकून होता है। अगर आप भी चाहती हैं कि आप किसी के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार ना हो, किसी के हार्श वर्ड से टूट ना जाएं और जिंदगी के हर प्रेशर का जवाब दे सकें, तो अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। फेथ इज नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स योर पावर सोर्स। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी वो 4 गलतियां जो हमें वीक बना देती हैं। अगर आप भी इन्हीं में से कोई गलती का हिस्सा बन चुकी हैं तो कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इट्स मी फाइजा साइनिंग ऑफ विद लव। अल्लाह हाफिज।